नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता में आपका स्वागत है। वो पुराना साल था जब हम मिले थे, ये नया साल है जब हम मिल रहे हैं। नए साल का आगाज हो चुका है। काफी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है पूरे बिहार में और रूह कपकपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। शीतलहर चल रही है, कोल्ड वेव्स चल रहे हैं और कोहरा है घना। लेकिन इस घने कोहरे में भी ऐसी कई खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी जरूरी है। इस बिहारी हफ्ता के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपके लिए वो लेके आए हैं। देखिए, अब स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करेंगे। हमारे दाहिने साइड बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, बाईं ओर से जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं, हमारी सहयोगी समरीन हैं। हम मार्केट में रहते हैं, घूमते रहते हैं, खबरें इकट्ठा करते रहते हैं और जो डेली की खबरें होती हैं, जो हार्डकोर खबरें होती हैं, वो तो आपको पता ही है। लेकिन कुछ ऐसी खबरें जो गपशप के जरिए आप तक पहुंचाएं, आप जाने कहाँ क्या हो रहा है, किनके घर में क्या हो रहा है, किनकी हनक कितनी है, किनकी हनक ढीली पड़ गई है, वो सभी खबरें बताएंगे। सबसे पहले बात हम करेंगे नए साल में। नीतीश कुमार तो अपनी मां को पुण्यतिथि पर प्रणाम करने गए थे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अब देश आ रहे हैं, विदेश घूमने गए थे चुनाव के नतीजों के बाद, और अब देश आ रहे हैं, बिहार भी आ जाएंगे इसी हफ्ते। जी, इसी हफ्ते बिहार आ जाएंगे, विपक्ष का आगाज होगा। देखिए आलोक जी, आपने नीतीश कुमार की बात की और आपने तेजस्वी यादव की बात की। देखिए, नीतीश कुमार नए साल में भी एक्टिव दिख रहे हैं। सेहत को लेकर जितने सवाल हैं वो सवाल बने हुए हैं। और देखिए, नए साल में बहुत सारे लोग फूलों का गुलदस्ता लेकर नीतीश कुमार के पास गए। मिले हैं। तेजस्वी यादव थे ही नहीं तो उनके पास जाते कैसे। अपने नेता भी चुक गए क्योंकि नदारद है और भाजपा सवाल उठा रही है। देखिए, नीतीश कुमार के यहां जो गए उनमें से एक किसी ने अपना अनुभव सुनाया कि देखिए, गुलदस्ता जाकर दे देना है, आगे किसी बात की उम्मीद नहीं करनी है। मैं इशारों में जो कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। गुलदस्ता दीजिए, फोटो लीजिए और चलते बनिए। ठीक है, ठीक है। तो यह तो बात हुई नीतीश कुमार की। देखिए, जब आपने नीतीश कुमार की बात की, तेजस्वी यादव की बात की, तो आगे निशांत कुमार की भी बात आपको करनी होगी क्योंकि भागवत कथा हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर। ठीक है, तो तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे आप। तेजस्वी यादव बिहार आने वाले हैं और हमने सुना कि आरजेडी समीक्षा करने वाली है, हार की समीक्षा। क्यों हार हुई? कई लोग कह रहे हैं कि वह सबूत के साथ, प्रमाण के साथ लोगों के बीच जाएंगे। लेकिन जब कोई काम आप करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो बुनियाद को खंगालना पड़ता है। आलोक जी, रवि उपाध्याय सर, शमरीन, सभी यह जानते हैं कि आरजेडी की ताकत, पार्टी की ताकत, किसी पार्टी की जड़ में क्या शक्तियां होती हैं। तो क्या जड़ ही कमजोर हो गया? यदि हम यह पूछें आपसे कि आरजेडी को मजबूत करने वाली दो जातियां कौन है, जवाब आप देंगे? एम और वाई। एम और वाई। एक समुदाय है, ठीक है, एक समुदाय है और एक जाति है, एक संप्रदाय है और एक जाति है। तो चलिए मुसलमानों की बात छोड़ दें, क्योंकि तेजस्वी यादव भी यादव हैं और कहा जाता है कि यादव उधर जिधर तेजस्वी। तो समीक्षा की शुरुआत जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपके तोप गोप यादव थे वह चुनाव क्यों हार गए? वह चुनाव क्यों हार गए? कहिए तो मैं कुछ नाम भी ले लूं। हां, ललित यादव कभी नहीं हारने वाले, कैसे हार गए? क्या हुआ? विश्वनाथ यादव, सुरेंद्र यादव के बेटे, पहले उपचुनाव में हारे जब कहा गया कि संपूर्ण शक्तियां बेलागंज में लगी हुई थी। यह आम चुनाव था, शक्तियां विभाजित थी, फिर भी हार गए। जयप्रकाश नारायण यादव केंद्रीय मंत्री रहे, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, चुनाव हार गए। ऋषि यादव ओबरा में हार गए, कांति सिंह के बेटे। अरुण यादव के पुत्र संदेश में जहां कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था कि अरुण यादव के किले में कौन लड़ेगा, पता नहीं क्या समीकरण बना, कैसे बना, राधाचरण शाह आए, मामूली मतों के अंतर से, हाँ, लेकिन एक वोट से जीत हार भी होती है। तो अरुण यादव का किला भी ध्वस्त हो गया। आपने जेडीयू के सांसद गिरिधारी यादव के बेटे को तोड़ा और अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाया, वह भी मुंह के बल गिरे, वह भी मुंह के बल गिरे। रीत लाल यादव दानापुर में,
अनिरुद्ध यादव बख्तियारपुर में, मुकेश रोशन महुआ में। वो तो हमारे भाई के छल। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं ना। हाँ ठीक है, मुकेश रोशन। अवध बिहारी चौधरी सिवान में। हाँ, शक्ति यादव 12 वोटों से नहीं हारे हैं इस बार। हाँ हाँ, कौशल यादव, आपने राजवल्लभ यादव को झटका दिया, कौशल यादव को साथ किया, लेकिन जनता ने आपके कौशल यादव को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव, हाँ, बाढ़ में लल्लू मुखिया, जितना वोट निर्दलीय में आया था क्या उतना वोट भी आया? इस बात को भी देखना होगा। हाँ, कल्याणपुर में मनोज यादव, हाँ, वहां कहलगांव में झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव, इस्लामपुर में राकेश रोशन यादव, बैकुंठपुर में प्रेम शंकर यादव, शेखपुरा में विजय सम्राट यादव, गायघाट में निरंजन राय, हसनपुर में सुनील कुमार पुष्पम के परिवार की माला पुष्पम। ठीक है, अब देखिए साहेबगंज में पृथ्वी राय, बहादुरपुर में भोला यादव, लालू यादव के हनुमान, मीनापुर में मुन्ना यादव, एकमा में श्रीकांत यादव, अतरी में बैजंत्री देवी रंजीत यादव की भाभी, पारू में शंकर यादव, सोनपुर में डॉक्टर रामानुज प्रसाद, अमनौर में सुनील राय, महिउद्दीन नगर में डॉक्टर एजाज यादव, सूरजगढ़ा में प्रेम सागर चौधरी। देखिए वहां के यादवों को तो बदला लेना चाहिए था कि यदि प्रहलाद यादव ने धोखा दिया तेजस्वी यादव को, तो हम तेजस्वी यादव के नए नेता प्रेम सागर चौधरी को चुनाव जितवा देते हैं। नरकटियागंज में दीपक यादव, शुगर मिल वाले, बाजपट्टी में मुकेश यादव, कुर्था में सुदय यादव, जहानाबाद से आपने कुर्था भेजा था। हमने कुछ एक नाम लिए हैं और भी कई नाम बच गए हैं। तो आपको यह सोचना होगा, समीक्षा कीजिए कि आपकी जड़, उस जड़ में सबसे अधिक यादव, और आपने इन यादव उम्मीदवारों को उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से खड़ा किया जहां आपका प्रभुत्व अधिक। कई तो पहले से जीते हुए विधायक, फिर भी वह चुनाव हार गए। तो समीक्षा इस बात की होनी चाहिए, तभी ईमानदार समीक्षा होगी कि क्या यादव भी टूटे हैं, क्या यादवों में वह एकजुटता नहीं रह गई है, या फिर यादव है तो उनके साथ कोई दूसरा चलने को तैयार नहीं हो रहा है। तो कोई दूसरा नहीं चलने को तैयार हो रहा है तो क्यों नहीं तैयार हो रहा है, क्यों नहीं तैयार हो रहा है? तो जब आप अपनों को, जो आपकी जड़ है, उसको मजबूत नहीं करेंगे, वह खोखला होता चला जाएगा, तो फिर नए पौधे कहां से आएंगे? तो सबसे पहले जो आपके तोप गोप थे, आपको इस बात को समझना होगा कि देखिए, उदाहरण लीजिए, देखिए मैं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इसका आशय यह निकलता है कि यादव जाति का मत मिला, लेकिन गैर यादव जाति 2020 की तरह इनके साथ नहीं आए। और आप देख लीजिए ना, एक उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देखिए आप, कहां से छोटे लाल राय चुनाव लड़ रहे थे? परसा से। देखिए छोटे लाल राय आरजेडी के जीते हुए विधायक थे, गए जेडीयू में, लेकिन उनकी जबान खराब थी। मुंह से गालियां भी निकलती है, लोग कहते हैं। तो लोगों ने आरजेडी से जेडीयू में गए छोटे लाल राय को चुनाव हरा दिया, लेकिन सामने डॉक्टर करिश्मा राय तेजस्वी यादव की उम्मीदवार, तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार बनाया, किनकी बेटी? दारोगा प्रसाद राय की पौत्री भी, उन्हें चुनाव जिता दिया। जो मैं बार बार कहता हूं, विधानचंद्र राय की बेटी, जो मैं बार बार कहता हूं, मीठा पानी, खारा पानी, कठोर बानी, मधुर बानी। आपने दानापुर का रिजल्ट देख लिया, रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव की लड़ाई में। तो आप यदि समीक्षा कर रहे हो तो आपको ईमानदार समीक्षा करनी होगी। क्या रवि सर?
नहीं, निश्चित रूप से आप देखिए। तो मिले भी थे राबड़ी देवी से, बधाई देने गए थे। जी नहीं, वो तो हाँ, मुलाकातें तो होती रहती है। मैं भी सम्राट चौधरी से मिला, मैं बंगाल गया था, कई लोगों से मिला, आरजेडी के भी कई नेताओं से मेरी बातें हुई, मुलाकात हुई। जी क्या हाल है? देखिए, नहीं, राबड़ी देवी का ठीक है, स्वस्थ है। देखिए, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, आप जी। जानना चाहते हैं, और वो बिहार विधान परिषद में जो है सो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो ऐसे में 9 वर्ष था, 9 वर्ष के अवसर पर उनका जो है सो जन्मदिन भी आता है, तो उस लिहाज से हम गए थे मिलने के लिए। और जो जो जिस तरीके से बात होती है, देखिए, पत्रकार कुछ बात उनसे सीखनी चाहिए। सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए, आलोचना करने की बात नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, राबड़ी देवी से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि देखिए, चुनाव हार गई उनकी पार्टी, वह नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद में, बावजूद उसके जो सौम्य है, जितनी तरीके से बात, जितना अटैकिंग है उन पर, डबल इंजन की सरकार, बराबते आप देख रहे हैं कि आए दिन कुछ न कुछ बम फोड़ा जा रहा है राजनीतिक रूप से, लेकिन बावजूद देखिए सहनशीलता, बैलेंस, कोई प्रतिक्रिया, कोई बात नहीं। आप और हम लगातार उनके बारे में दिखाते रहते हैं कि देखिए मकान खाली हो रहा है तो मकान में ये निकल रहा है तो अब तक खाना निकलेगा, लेकिन बावजूद उसके देखिए उनके तरफ से कोई रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है, कोई रिएक्शन नहीं। तो ये सहनशीलता है, यह सहनशीलता कुछ न कुछ सीखने की भी जरूरत है। लेकिन इसका दर्द भी राबड़ी जी को रहा होगा कि जन्मदिन के दिन, पहले साल पहला दिन, जन्मदिन राबड़ी जी ने अकेले ही मनाया। सुना रहा। हाँ, नहीं, देखिए, अब बहुत बोझा है। तेज प्रताप यादव आए थे, सुनने में क्या हाँ, तेज प्रताप यादव आए थे, लेकिन तेजस्वी यादव की याद तो आई होगी नहीं, ना। देखिए, निश्चित रूप से पुत्र हैं, पुत्र वधू हैं, जी और उसके साथ में वो दो तो बातचीत हो गई होगी। नहीं, उसके साथ में बच्चे हैं, तो वह सब तो वीडियो कॉल से बात होते रहता जी। है। तमाम बेटियों से बात, मेरे सामने भी एक दो वीडियो कॉल से रात में हम बैठे हुए थे, तो उनकी बेटियों का फोन, वह सब होते रहता है, वो सब कोई बात नहीं है। लेकिन अब कोई मान लीजिए गया हुआ है, तो घर भी देखना है, यहाँ भी देखना है, डबल जिम्मेवारी है, राजनीति भी और घर भी। तो यही सीखने वाली हम बात कर रहे हैं। डबल नहीं, ट्रिपल जिम्मेवारी हो गई है। देखिए, अब लालू जी भी बीमार चल रहे हैं, वो बीमारी है। तेजस्वी भी यहाँ वहाँ रहते हैं, तो राबड़ी जी की जिम्मेवारी अधिक है क्या? बिल्कुल। और अगर हम जिक्र कर रहे हैं राबड़ी देवी जी का, तो एक बात और एक किस्सा मेरे पास भी, आपको भी याद होगा रवि जी की जब विधान परिषद में उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो एक चीज उनके पर्स में हमेशा आपको मिलेगी, वो है इलायची वाला पैकेट। यानी कि जब भी आप उनसे मिलिएगा तो वो खुद भी इलायची खाएंगी और आपको भी पास करती हैं कि इलायची तो जरूर खा के इलायची जाइएगा। हम सबको बांटते तो इस हैं। बार जब आपकी मुलाकात हुई तो आप भी, हाँ, हाँ, आपको भी उन्होंने दिया इलायची और फिर चाय। इलायची, हम्म। लौंग जी। और अंग वस्त्र के साथ हमको मैंने हाँ, वो तस्वीरें हमने वो तस्वीर भी देखी। हमने डाली जी, है। जी, जी, जी। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी आपको मालूम है नए साल का जश्न मना, जी, खूब गर्मजोशी से जश्न मना, पूरी दुनिया में मना मना, जी। पटना में मना, बहुत अच्छे से मना, अच्छा, नियम तोड़कर मना। नियम तोड़कर बना, शराब मतलब बंदी है ना बिहार में, हाँ, है ना? शराब पीकर मना। शराब मिलता है लेकिन। हाँ, मिलता है। हाँ। एक मंत्री जी हैं बिहार सरकार में, उनके भतीजे पीएम मंत्री जी हैं? बिहार में एक मंत्री जी हैं, सिटिंग मंत्री हैं, अच्छा मंत्री हैं। अच्छा, उनके भतीजे शराब के नशे में किस कोटे के पकड़ाए हैं? गए। हैं? किस कोटे के हैं? हैं? एनडीए के ही हैं? राम जी वाले हैं। अच्छा, राम जी वाले हैं, ठीक है, राम जी, हाँ जय श्री राम। जी, राम जी जी राम। जी। उससे किसी को दिक्कत भी नहीं चाहिए। सब अरे अपने दिक्कत क्या भतीजे है? हाँ हाँ, तो उनके भतीजे, अपने भतीजे, अपने भतीजे? अपने भाई के लड़के, अच्छा। भाई का निधन हो गया, हाँ उनके भाई नहीं है, हाँ, केयर ऑफ में यही रहते हैं। अच्छा, अपने भतीजे शराब के नशे में धुत थे, और एक हाफ था भी बगल में। अद्धा, हाँ, हाँ, मटेरियल के साथ भी पकड़ा गए, पकड़ा भी गए पकड़ा गए। मंत्री जी के भतीजे को? पटना के ही एक थाने ने पकड़ा, पटना के ही थाने ने? पटना के ही एक थाने ने पकड़ा, एक जगह से कहीं से पकड़ा। मंत्री जी सुराने नहीं गए? मंत्री जी नहीं थे यहाँ पर। अच्छा, मंत्री जी नहीं थे यहाँ? नहीं थे, बाहर थे। हाँ, तो उन्होंने, क्योंकि मंत्री हैं, सीधा डीएसपी को फोन लगाया, अच्छा, कहा कि यार देख लीजिए, अपना ही भतीजा है, लड़का है, हम तो नहीं थे, गलती कर रहा था। हाँ, तो पकड़ा देने के बाद कोई मंत्री क्या कहेगा? डीएसपी साहब ने कहा कि आपका तो सम्राट जी से अच्छा है ही। सम्राट चौधरी मतलब बिहार के डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर? होम मिनिस्टर, हाँ। मंत्री से अच्छा है ही। जी। सम्राट जी से फोन करा दीजिएगा, छोड़ देंगे। क्या आप बात कर रहे हैं? मतलब अब शराब पीते हुए कोई पकड़ा गया, हाँ, तो यदि कोई पैरवी भी है तो नहीं, सम्राट हम चौधरी? देखिए, इसलिए कह रहे हैं, इसमें सीखने की बात है और जी। इसमें जानने वाली बात है। हम्म आपका तो सम्राट जी से अच्छा है ही सर। हम्म, पहले तो जय हिंद कहा, हम्म। जी सर सुन लिया। बिल्कुल। फिर कहा कि आपका तो सम्राट जी से अच्छा है ही, फोन करवा दीजिएगा, छोड़ देंगे। अच्छा, सम्राट चौधरी ने फोन तो किया नहीं। सम्राट चौधरी को मंत्री जी ने भी फोन नहीं किया होगा? नहीं किया होगा। हाँ और सम्राट चौधरी इन सब चीजों पर पैरवी करते भी नहीं। हाँ, यही है सम्राट चौधरी की पुलिसिंग की जो व्यवस्था होती है, गृह मंत्री बनने के बाद कैसे नकेल कसा जाता है। और जो नीतीश कुमार कहते थे, क्योंकि वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चल रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैं भी गृह मंत्री हूँ। जी। तो नीतीश कुमार जो कहते थे, कंप्रोमाइज नहीं करते, करप्शन, क्राइम, कम्युनिज्म से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। 3C से। यही फंडा सम्राट चौधरी का भी है।
उन्होंने भी आज तक किसी कंप्रोमाइज किया नहीं है, और आज तक 1.5-2 महीने हो गए ईमानदारी से, आज तक एक व्यक्ति मुझे भी नहीं मिला है, मैं बहुत जगह घूमता हूँ, जो ये कह दे कि सम्राट चौधरी ने इसके लिए इसको फोन कर दिया हो। फोन उन्हें, हाँ जायज है वहां फोन कर देंगे नहीं, लेकिन एक और बात है, यदि आपने नोटिस की होगी, चूंकि हम लोग बिहारी हफ्ता कर रहे हैं, कि अब बिहार में हाफ इनकाउंटर नहीं फुल इनकाउंटर भी शुरू हो गया। चूंकि आपने अध्यय की बात कर दी है, तो बेगूसराय में एक नक्सली को तो पूरा ही मार दिया गया। हाँ ठीक है, और अभी आपने दानापुर में देखा, मैनेजर राय को गोली लगी, ऑपरेशन लंगड़ा बनाया गया। ठीक है, हाँ, और देखिए सुनिए, हाँ जी, तो सम्राट चौधरी का फोन आया नहीं, मंत्री जी के भतीजे जेल चले गए। अच्छा अच्छा, तो मंत्री जी शाम में 1 जनवरी के शाम में हाँ एडीजे 1 के यहाँ भेजा गया, हाँ, सीधा जेल। तो मंत्री जी तो परेशान हो गए होंगे, आ गए पटना अपना जाएंगे, मंत्री जी परेशान हो गए होंगे कि अखबार में कहीं खबर न छप जाए कि भाई मंत्री जी के, हाँ मेरा भतीजा। मंत्री जी बाहर थे, इसका मतलब पटना से बाहर से आ गए, पटना आ गए। अच्छा, तो देखिए हम कह रहे थे कि देखिए अब ऑपरेशन हाफ नहीं फुल ऑपरेशन भी हो रहा है, मतलब हाफ इनकाउंटर नहीं फुल इनकाउंटर भी हो रहा है। देखिए पिछले बिहारी हफ्ता में हम लोगों ने कहा था कि तेजस्वी यादव के एक नेताजी भागते फिर रहे हैं, देबा गुप्ता की का जिक्र किया था। ठीक है, तो देबा गुप्ता के बारे में यह भी खबर थी कि यदि 31 दिसंबर तक वह पुलिस के हवाले नहीं होते हैं, पुलिस के सामने हाजिर नहीं होते, कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं, तो बुलडोजर भी चल सकता है। तो देखिए अपने दर्शकों को अपडेट करना आवश्यक है, नहीं तो दर्शक पूछेंगे हुआ क्या। तो पटना उच्च न्यायालय से देबा गुप्ता को अभी तत्काल राहत मिल गई है, जिसमें कहा गया है कि अभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए, तो न्यायालय सर्वोपरि है। हाँ, न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय का जो फैसला है उसका पालन तो पुलिस को भी करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल जी। देखिए बात यहाँ तक है, समरीन भी इस बात को जानती है, क्योंकि बीजेपी क्यों जानती भी है, देखती भी है। बीजेपी में है सही चीज है, जैसे विजय सिन्हा भी कर रहे हैं, आप सही काम है तो वो कर देना है, गलत काम है तो सुनना ही नहीं, ये चीज सुनते ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं सुनते हैं। सम्राट चौधरी के, हाँ गलत आदमी का किसी के परिवार का देखिए कभी नहीं। देखिए मैं पैरवी के बारे में नहीं जानता, देखिए नहीं देखिए मैं यह भी नहीं मानता हूं कि राजनेता जो होते हैं वह ध्यान देते हैं अपने लोगों का, ठीक है ना। हाँ, मैं ये नहीं मानता कि देखिए राजनेता, देखिए यदि राजनेता तिक्रम न करे, साम दाम दंड भेद न करे, तो फिर नेता कैसा होगा। हाँ, तो फिर नेता कैसा होगा। तो चाहे पार्टी कोई हो, स्तर कोई हो, साम दाम दंड भेद चलता ही रहता है। राजनीति की यह पहचान है, अपने होंगे तो उन्हें थोड़ी रियायत मिलेगी। ठीक है, मंत्री जी वह डीएसपी साहब ने बता दिया कि आप सम्राट चौधरी से फोन करा दीजिए। यदि कमजोर कोई डीएसपी होता तो मंत्री जी के कहने पर ही छोड़ देता। और आपको शराबबंदी की हकीकत बता दे, ये मंत्री जी के भतीजे थे, इसलिए जेल चले गए, समझे ना। यदि कोई ऐसा वैसा आदमी होता तो वो छूट जाता, क्योंकि पुलिस आजकल बहुत ज्यादा मुकदमों का बोझ नहीं लेना चाहती है, तो वह रफा दफा हो जाता है। तरीका चाहे जो बेचने वाले हैं उन पर नकेल नहीं, तरीका चाहे। देखिए आलू ये बात कर रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार का जो सो पूर्ण शराबबंदी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जी, और इसको सरकार जो है सो हर स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। लेकिन हाँ देखिए लुके छुपे आपको यह मिल रहा है। नहीं लुके छिपे तो मैं नहीं मानता हूँ। मैं लुके छिपे नहीं मानता हूँ। शराब की होम डिलीवरी है, और होम डिलीवरी है, और नेटवर्क जो है वह पहले से ज्यादा तगड़ा है। पहले शराब लेने के लिए आपको ठीहे पर जाना होता था, ठेके पर जाना होता था, शराब अब आपके घर पहुंचती है। अब देखिए अब इसी बात को हम जोड़ रहे हैं जी। अब जो ये बोल रहे हैं कि मंत्री जी पैरवी किए नहीं किए, कि अब उस पर वो हम तो ये अलग विषय है, वो चले गए वो। लेकिन जो आपने सवाल खड़ा किया उस पर हम बता रहे हैं कि देखिए बीते दिन हमारे पास जानकारी है कि पटना रेलवे स्टेशन पर एक शख्स फुल दारू के नशे में था। अब सोच लीजिए, पूर्ण शराबबंदी है, पूरी तरीके से दारू के नशे में था। पुलिस ने उसको पकड़ा भी, और उसको एक तरफ प्लेटफार्म के 9 नंबर के आगे जो है सो अंतिम छोर होता है, आप समझ सकते हैं, वहां ले जाकर के बातचीत हुई और उसके बाद से डील होकर के उसको फुल एंड फाइनल वही छोड़ दिया। तो यह होता है, ये होता है। नहीं आप दिल की बात कर रहे हैं। देखिए रवि जी, यदि आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं, शराब मिलने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, बड़े लोग शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे तो यह पुलिस की उपलब्धि हो जाती है। देखिए लाइव सिटीज के दफ्तर के नीचे ही करीब 2 साल पहले रात को एक व्यक्ति पीकर उल्टा हुआ था, पहचान स्पष्ट नहीं थी, आलोक को भी याद होगा। हाँ, हम लोगों ने पुलिस को खबर की। हाँ, वह बिल्कुल गरीब बेबस आदमी था। पुलिस आई भी, पुलिस ने कहा कि आप कहेंगे तो मुकदमा कर ही देंगे, लेकिन क्या फायदा होगा, इसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। तो देखिए अब जो है ना शराब, देखिए हम फिर से कह रहे हैं,
2026 में शराब नीति की समीक्षा भी सरकार करेगी। ये तय है। हाँ, ये तय है, शराब नीति की समीक्षा होगी, क्योंकि बिहार सरकार को राजस्व अर्जित करने के नए रास्ते भी खोजने हैं, क्योंकि वित्तीय संकट से बिहार जूझ रहा है। और मनरेगा जब से जी राम जी बना है, अब देखिए बिहार पर अतिरिक्त बोझ तो आने ये वाला है। क्या मैंने बिल्कुल। कहने का मतलब है कि ये जो शराबबंदी की नीति है ये फ्लेक्सिबल होगी। हाँ, फिर नहीं, से- संशोधन मैं ये नहीं होगा कह रहा उस कि कानून हाँ, में। मैं ये नहीं कह रहा कोई रास्ता निकाला जाएगा। नहीं, देखिए, इनको महंगा खरीदने के बाद वो महंगा खरीदेंगे। नहीं महंगा देखिए, अब बहुत महंगा आप नहीं कर सकते। यदि बहुत महंगा कर देंगे तो जो पड़ोसी राज्य है वहां से देखिए शराब आने लगेंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। आप तो दिल्ली अभी गए थे ना, आप देखते हैं ना कि दिल्ली वाले हरियाणा का शराब पी लेते हैं, ठीक है ना। तो हिमाचल से नहीं, हिमाचल तो थोड़ी दूरी है, ठीक है ना, लेकिन हरियाणा बिल्कुल करीब है ना। उत्तर प्रदेश वाले हरियाणा से मंगवा लेते हैं। सही बात सही। तो आपको मार्केट को भी देखना होता देखना है, हाँ देखना हम्म। होता है। और देखिए, सरकार को भी समझ है, सरकार के यदि नीतीश कुमार को छोड़ दे तो बाकी नेताओं को इस बात की समझ है कि शराबबंदी से, यह सच है, मैं फिर कहता हूं कि घरेलू हिंसा कम हुई है, सड़क दुर्घटनाएं कम हुई हैं, महिलाएं जो नीतीश कुमार पर आंख मूंदकर भरोसा करती हैं वह शराबबंदी के पक्ष में खड़ी हैं। लेकिन रास्ते कुछ न कुछ निकालने होंगे सरकार को सख्ती के साथ। लेकिन ज्ञानेश्वर जी नागिन डांस कम हो गया। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं, हाँ। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो हाँ। कह ही रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं, ठीक है। हाँ, मैं तो हाँ। कह ही अच्छा, रहा हूं। ये मालूम है आपको बिल्कुल। ये भगवत कथा क्यों कही जाती है? देखिए सीएम हाउस में मैंने कहा था। देखिए- क्यों कही जाती है? देखिए आलोक जी, निशांत कुमार, उनको लेकर कितनी चर्चाएं चल रही हैं कि वह आगे उत्तराधिकारी हैं, यदि बिहार में कोई खेला होगा। आपने पिछले दिनों देखा कि गर्दनी बाग में लोग धरना पर बैठ के उपवास करने लगे कि निशांत कुमार की एंट्री राजनीति, करा दीजिए। हाँ हाँ, राजनीति में करा दी जाए। तो लेकिन नीतीश कुमार की इच्छा आज भी नहीं है। कुछ लोग हैं जहां जिनके संरक्षण में, जिनके शिष्यत्व में निशांत पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। और देखिए, आपको पता है कि निशांत के भीतर बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है, बहुत सादगी है। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ये पा लेना है, लेकिन भागवत कथा तो हुई, हाँ? और भागवत कथा क्यों होती है, क्यों कराई जाती है, हमने भी अपने पंडित जी से पूछा, उन्होंने जवाब भेजा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब मुख्यमंत्री निवास में किसी ने देखिए, वह श्री कृष्ण के भक्त हैं, हाँ, निशांत इस्कॉन मंदिर जाते हैं। इस्कॉन मंदिर जाते हैं, तो किसी ने तो बताया हुआ कि भागवत कथा कराइए, इसके फल आपको प्राप्त होंगे। तो क्या फल होता है? तो हमारे पंडित जी ने बताया, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और आयोजन हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इसे केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, देखिए मुख्यमंत्री निवास में हुआ है, बल्कि जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग माना जाता है। भागवत कथा कराने के क्या फायदे हैं? आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, भागवत के प्रसंगों को सुनने से मन को असीम शांति मिलती है और सांसारिक चिंताओं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सोचिए, सांसारिक चिंताओं से लोग चिंता कर रहे हैं, निशांत राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, नीतीश कुमार का क्या होगा नहीं होगा। यहाँ भागवत कथा हो रही है, सांसारिक चिंताओं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, भक्ति का संचार करता है, ठीक है ना। यह भगवान श्री कृष्ण जिसे मानते हैं निशांत, यह भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को जागृत करती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है, पापों का शमन और मोक्ष प्राप्त होता है। मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना। हाँ, शुद्धिकरण। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है, समझे ना। पाप मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। माना जाता है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाकर मोक्ष मुक्ति की ओर ले जाता है, ठीक है ना। देखिए,
देखिए और बहुत सुनते होइएगा आप। ये मैंने खुद नहीं पढ़ा है। नहीं, मतलब आपको भी बहुत ज्योतिष पर विश्वास है, धर्म में आस्था है, समरीन को भी विश्वास है, रवि सर तो है ही, कि कई ज्योतिषी कहेंगे पितृदोष लगा है। पितृदोष लगा है, काल सर्प लगा है। लोग त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, यहाँ महाकाल का दर्शन करने जाते हैं। तो यह जो पितृदोष है, कहता है कि परिवार और पितरों के लिए लाभ है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कई लोग, देखिए निशान ने कराया, कई लोग अपने पूर्वजों पितरों की आत्मा की शांति के लिए, आत्मा कहीं भटक रही है, लोग कहते हैं गैस श्राद्ध नहीं कराया क्या, हाँ? कि शांति के लिए भागवत कथा का आयोजन कराते हैं। माना जाता है कि इससे पितरों को सद्गति मिलती है। और क्या, पारिवारिक एकता, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। हाँ, इस आयोजन से घर परिवार में यदि कोई कलह है तो वह भी समाप्त होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। राबड़ी देवी जी को भी करा लेना चाहिए, राबड़ी देवी जी को भी करा लेना चाहिए, हाँ ठीक है ना। राबड़ी देवी जी को कुसंस्कारों का अंत होता है। यह कथा मनुष्य के भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे विकारों को दूर करने में सहायता प्रदान करती है। लेकिन एक बात जी। ये जो आप बोल रहे हैं कि सब सुने, वो ठीक है, अच्छा बात है, पूजा पाठ होना नहीं चाहिए जी। लेकिन उसके बाद ही कल्याण बिगहा निशांत कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए जी। अपनी दादी को के पुण्यतिथि के अवसर पर, जी। और उसके बाद से निशांत कुमार जो है सो लोगों से मिले भी, सुनी भी, लोगों की समस्याएं भी सुनी, और बोला भी निशांत कुमार ने कि नहीं हम जो है सो दिखवाते हैं। तो ये देखिए, अब उसके बाद से ही जो पॉलिटिकल एंट्री की बात जो है सो चर्चा आम खास में हो रही है कि निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री होने वाली है। देखिए वह लोगों से मिल बैठ रहे हैं, सबकी समस्याएं सुन रहे हैं। तो यह उसके बाद से देखिए समस्याएं सुन रहे हैं, यह बात तो आपने सुनी है। कभी आपने यह सुना कि निशांत कुमार ने किसी आईएएस को फोन किया? नहीं। किसी आईपीएस को फोन किया? नीतीश कुमार के रहते यह इजाजत नहीं मिल सकती है, यह इजाजत नहीं मिल सकती, इस बात को समझिए। और दूसरी बात समझिए, जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का भविष्य या नीतीश कुमार के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन, निशांत जो है वह बिहार में इंजन नहीं बन सकते हैं। नीतीश कुमार की तरह, लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव भी इंजन नहीं बने हैं, बोगी ही बने हैं अब तक। हाँ, तो निशांत अभी इंजन नहीं बन सकते हैं। निशांत यदि कभी कुछ बनते भी हैं, मौका भी मिलता है, तो वह बोगी ही बनेंगे, बोगी ही बनेंगे। ये देखिए, राजनीति की पाठशाला में जी इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। अब एक बार में ऑल ऑफ ए सडन इनको मुख्यमंत्री बना देगा तो क्लैप्स कर जाएगा। तो ये हम जो समझ पा रहे हैं कि ये देखिए धीरे धीरे ये ट्रेनिंग ही है कि अब देखिए पार्टी कार्यालय में उनका दफ्तर, उनके लिए अब अनशन हो रहा है, गर्दनी बाग जो चिन्हित धरना स्थल है, तमाम तरह से बिहार में एक तरीके से कहा जाए कि पार्टी जेडीयू के जितने कार्यकर्ता हैं, अब सब बात छोड़ दीजिए, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने भी निशांत कुमार की मौजूदगी में संजय झा का बयान देख लीजिए। राजीव प्रताप रूडी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक्स एमपी नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। देखिए निशांत आगे आएंगे, उत्तराधिकारी बनेंगे नहीं बनेंगे, चलिए देखिए अब खरमास खत्म होने वाला, शादी विवाह की भी कुछ बात है। हाँ नहीं, मैं यही बता दूं, देखिए आगे समझी बताएंगे। जी बिल्कुल। 2024 में निशांत कुमार की शादी की बहुत चर्चा हुई थी, याद है ना? 2025 में। और हमने ही पहले कहा था, जब पूरे बिहार में ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि अभी शादी नहीं हो रही है, तब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। तो जिस लड़की से शादी हो रही थी या जो चर्चा थी, उस लड़की की शादी दिसंबर महीने में हो गई। यह भी जानकारी आपको दे देते हैं। पटना के रूपसपुर थाना इलाके में ही वह लड़की रहती थी। तो निशांत, अब देखिए निशांत तो सुपर बैचलर है ही, बिल्कुल आप कुछ और सुपर बैचलर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ढिंडोरा तो एक और शादी का पीटा जा रहा था और कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की भी इस साल शादी हो जाएगी, यानी कि भाभी ले आएंगे चिराग पासवान।
खूब ले ही आना चर्चा, चाहिए, ले ही हाँ, आना चाहिए। ले ही आना चाहिए, जी। ठीक बात है। लेकिन अभी और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि सभी को जो हमें सुन रहे हैं, हम आपको बता दें कि चिराग पासवान अभी शादी नहीं करने जा रहे, कोई उन लड़की नहीं प्रयासों मिली पर क्या? विराम लग नहीं, चिराग पासवान को हाँ कौन नहीं करेगा? चिराग पासवान को तो कोई भी हाँ कर देगा, लेकिन चिराग पासवान अभी रेडी नहीं है। अच्छा, चिराग पासवान अभी रेडी नहीं है, अब हाँ, क्या चाहते चिराग हैं? पासवान अभी रेडी अब क्या नहीं है। चाहते हैं? अभी बिहार भी जीतना है, बार बार आप सुनते ही रहते हैं कि अच्छा। क्या कुछ बयान आता है। हाँ। तो चिराग पासवान के इरादे अभी कुछ और हैं, तो अभी 2000 शादी तो नहीं दिल कर मांगे रहे मुंह। हैं। 2000 दिल मांगे मुंह, दिल मांगे मुंह। 2030 तक इंतजार करेंगे क्या? नहीं, अब वो तो देखना होगा। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, इशारा तो आपने कर ही दिया है। तो चिराग पासवान अभी उम्र शादी भी हो नहीं- रही है, उम्र भी हो रही है, क्यों अपने को राहुल गांधी बना रहे हैं? नहीं, चिराग पासवान बिल्कुल, तो चिराग पासवान अब तो देखिए, स्वतंत्र हैं। अब प्रियंका गांधी के बेटे की शादी हो रही है, प्रियंका गांधी के बिल्कुल, बेटे की बिल्कुल, शादी हो रही बिल्कुल। है, तो निशान की शादी नहीं हो रही है, चिराग की शादी नहीं हो रही है। श्रेयसी सिंह, श्रेयसी सिंह, देखिए श्रेयसी मैथिली सिंह, ठाकुर। नहीं, श्रेयसी सिंह बिहार सरकार में मंत्री जी, बन जी, गई। हाँ। दिग्विजय सिंह दादा की बेटी है, दादा की बेटी। दादा की बेटी है। दिग्विजय सिंह की कितनी प्रतिष्ठा रही। श्रेयसी की बड़ी बहन की शादी हुई, दिल्ली में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रहे बीके सिंह, वीआईपी पार्टी के नेता भी हैं, उनके बेटे के साथ। तो देखिए, श्रेयसी से पिछले दिनों पत्रकारों ने सवाल शर्मा पूछा, गई। हाँ शर्मा गई, जी, और जी। उन्होंने कहा कि अभी कोई मिला नहीं है। हाँ? बिल्कुल, मैंने भी अभी ये कोई सवाल मिला पूछा नहीं था है, उनसे, हाँ। हाँ, जैसे ही मिलेगा शादी कर लूंगी। शादी कर तो लूंगी। शादी से मना नहीं कर रही हैं हाँ। आप, कह रही हैं चिराग अभी तैयार नहीं है। हाँ, चिराग अभी तैयार नहीं हाँ, है। चिराग अभी तैयार नहीं है। चिराग तैयार नहीं है। हाँ, तो मिलेगा तो कर लेंगे। हाँ, मिलेगा तो बिल्कुल, कर लेंगे। हाँ, उन्होंने शर्माते हुए ये जवाब दिया हाँ, कि कोई मिला नहीं है। कोई भी अगर लड़की लड़का शर्माती है। वैसा मिल जाएगा आपको भी मैं कह दूं कि आप शादी कब करेंगे तो आप शर्मा जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो अभी तो चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर, मैथिली देखिए, ठाकुर। कन्हैया कुमार को छोड़ कन्हैया दिया। कुमार, बिल्कुल कन्हैया कुमार को भी मिल जाना हाँ, चाहिए। हाँ, मिल जाना चाहिए। देखिए, मैथिली ठाकुर को तो बहुत ही कम उम्र में सब कुछ मिल गया है, ठीक है ना? और मैथिली ठाकुर क्या करेंगी नहीं करेंगी, देखिए, सबसे पहले मैथिली ठाकुर को गुमान और अभिमान छोड़ना और होगा। मैथिली ठाकुर से ज्यादा उनके पिता को, जी, ठीक है ना? जी, जी। तो मैथिली ठाकुर ने जिस क्षेत्र में अपना नाम कमाया, अब वो हमेशा कैमरे की निगाहबानी में रहेंगी। अब वह पहले की तरह न गा सकती हैं, पहले की तरह न गुनगुना सकती हैं। गाना और गुनगुनाना, पहले कुछ भी गा लेती थी, बिल्कुल जी। अब कुछ भी नहीं गा सकती हैं। अब कुछ भी नहीं गा सकती हैं। नहीं, जिस पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में, देखिए ज्ञानेश्वर जी, गाने के चलते ही देखिए पवन सिंह को देखिए कहां से कहां आना पड़ा। नहीं तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते। पश्चिम बंगाल से देखिए आप किस स्थिति परिस्थिति में कैसे उनका टिकट से वंचित होना पड़ा, कैसे तो यह तो निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं वो निश्चित ये अब मैथिली ठाकुर को लेकिन मैथिली ठाकुर का आपने जिक्र किया, उनके पिताजी को भी आपने याद कर लिया। तो एक पत्रकार मैथिली ठाकुर से पूछ रही थी कि फैसले कौन लेता है, आप फैसले लेती हैं या पिताजी होते हैं आपके फैसलों के पीछे? तो बड़ा धमकते हुए मैथिली ठाकुर ने भी जवाब दिया कि नहीं, अब तो फैसले मैं ही लेती हूँ। अब मैं पिताजी से नहीं पूछती हूँ, अब जो भी फैसले नहीं, आपको पिताजी दिख रहे नहीं, हैं। पिताजी से फैसले, देखिए, पिताजी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। हाँ। और जब शादी की बात होगी, जी हाँ, तो उसमें तो पिताजी की हाँ, बिल्कुल इजाजत की जरूरत होगी मैथिली ठाकुर हाँ, को। हाँ, लेकिन वो भी समझ गई थी कि सवाल किस दिशा में जा रहा है, तो उन्होंने जवाब भी दिया कि आप फैसले में बहुत लेती चिराग की चर्चा कर रही हैं, निशान जी। की चर्चा कर रही हैं, मैथिली की चर्चा कर रही कन्हैया हैं, कुमार की भी कन्हैया चर्चा कर कुमार दी। की चर्चा कर रही हैं, श्रेयसी की चर्चा कर रही जी। हैं। लोग यह भी पूछते हैं कि पटना की मीडिया में हाँ, किसकी किसकी शादी 2026 में होनी है। बिल्कुल हाँ, जी, तो जी। उसमें समरीन का भी नाम आता नहीं, है। अभी तो उसमें समय है। देखिए, अभी तो अभी यह उसमें तो समय समय, है। अभी यह तो समय बचा करके अभी निकल तो गई। उसमें समय आपने है। खोज लिया है क्या? नहीं, अभी नहीं अभी खोजा नहीं। है, लेकिन समय है। हाँ, तो ये समय की बात हो जी। गई जी। तो हाँ जी, राजधानी पटना की हम बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे अमीर व्यक्ति हैं जिनको एक झटका लगेगा, एक बड़ा झटका इससे लगेगा। पिछले दिनों नीतीश कुमार मरीन ड्राइव पर गए थे जी। मरीन ड्राइव पर उन्होंने देखा काम तो सब चल ही रहा है, चलना ही है आगे। उन्होंने कहा कि इतनी दुकानें क्यों लगी हुई हैं, बहुत सारी इतनी दुकानें। दुकानें क्यों? यह बात हमने भी नोटिस की थी कि जो व्यू है वो तो पूरा ही, हाँ, हमने नोटिस किया कि जो हम व्यू देना चाहते थे लोगों को, जी। जैसे नदी रहे, किनारा रहे, नहीं, दुकानें होनी चाहिए। दुकान वालों से, दुकानदारों से नफरत नहीं है, क्योंकि लोग आएंगे तो कुछ जलपान करेंगे, नाश्ता करेंगे, गोलगप्पे चाट सब चलते हैं। लेकिन इतने सारे 100-200, ये तो आधा लुक ही खत्म कर दिया। तो इनको एक उनके करीबी अधिकारी हैं, उनको कहा है कि अगली बार हम आएंगे तो ये देखना नहीं चाहते हैं। और आपको बताएं इसमें घपला कहाँ हुआ है जी। बहुत सारी दुकानें एडवांस में बन गई थी। खैर उनको तो स्टॉल जो है जी, अब तो खैर उनको हटाना पड़ेगा।
पटना के कई ऐसे अमीर लोग हैं मेरे संपर्क में हैं, 2.5 लाख रुपया उनसे वसूला गया। चलिए 2.5 लाख रुपया वसूला गया। तो किसने दिया? बिना रसीद के। हमने आपको बताया ना बिना रसीद के। जब आप चर्चा कर रहे थे, देखिए आपने कहा कि नीतीश कुमार की नजर गई, आपको स्मरण में नहीं होगा, समरीन की उम्र भी इतनी नहीं हुई है, लेकिन हमें और रवि उपाध्याय सर को बांकीपुर क्लब के दिनों की याद करनी चाहिए। देखिए बांकीपुर क्लब आप भी गए होंगे, और बांकीपुर क्लब में देखिए गंगा मैया बहुत दूर चली गई है, वह मैरिन ड्राइव तो दिख भी जाती है, लेकिन वह दिन भी था जब बांकीपुर क्लब में खुले में आप बैठते थे तो गंगा की कल कल धाराएं क्या आनंद देती थी, जो हमें साइंस कॉलेज से तरफ मिलती है। क्या आनंद देती थी शाम को, ठीक है ना। और क्या आनंद था समझे, शाम को बैठना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, चाय मीठी पीना। मीठी बातें, हाँ चाय पीना, और भी कुछ पीना, और भी कुछ पीना, और भी कुछ हाँ, और पीना, भी हाँ, कुछ हाँ। पीना। बंदी नहीं उस था। वक्त शराबबंदी नहीं थी। हाँ नहीं, देखिए क्या है ना, कुछ लोग शराब पीते हैं, ठीक है ना। शराब किस लिए पीते हैं? दोस्ती के लिए पीते हैं, समय दोस्ती अच्छे वक्त के लिए पीते हैं। शराब उनको नहीं पीती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शराब भी पी जाती, शराब भी पी जाती शराब है। पी जाती है, तो हाँ। जिन्हें शराब पी जाती है ना, वो खतरनाक वो है। खतरनाक है, वो बिल्कुल। खतरनाक है, हम्म, ठीक है ना। अभी तो डॉक्टर राजीव रंजन सिंह ने बात की थी, उन्होंने कहा कि हाँ देखिए ठंड में थोड़ी थोड़ी हाँ थोड़ी 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 थोड़ी, ले सकते हैं। हाँ थोड़ी थोड़ी ले लेकिन सकते हैं। बिहार में नहीं। नहीं बिहार में तो नहीं लेना बिहार चाहिए, में बिहार नहीं, में तो हाँ, नहीं लेना बिहार में चाहिए, नहीं, हाँ जी। बिहार में नहीं ले। चलिए हाँ। कारणों के हवाला देते हुए कहा था। आप कुछ प्रशांत किशोर के बारे में बता रही थी। बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर को लेकर के भी खूब खबरें चलाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भाग गए, प्रशांत किशोर बिहार में नहीं है, शेखपुरा में ताला लग गया है। लेकिन हम बता दें कि प्रशांत किशोर बड़ी तैयारी में है और प्रशांत किशोर बहुत मुमकिन है कि 2 से 5 फरवरी के बीच जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं। देखिए कुछ वक्त पहले क्या 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 जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं। मतलब बिहार छोड़ के जम्मू कश्मीर चल दिए? बिहार में तो है, बिहार में तो तो मीटिंग जम्मू कश्मीर हुई जाके है। क्या करेंगे अभी? नहीं, वहां पर लोगों ने उनसे अपील की है, कुछ लोग उनसे मिलने भी आए थे कि जम्मू अच्छा। कश्मीर भी आप आइए। अच्छा ठीक है, वो तो जाए। जम्मू हाँ। कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के कन्वेनर हैं और उन्होंने बताया कि देखिए हम लोग गए थे उनके अभी वो पास, दिल्ली में कॉलेज में भी जाने वो वाले हैं। हुआ नहीं, वो हाँ, हुआ नहीं, हाँ, वहां परमिशन नहीं मिली, हाँ। वहां तो परमिशन देखिए अब जम्मू कश्मीर जाएं या अरुणाचल प्रदेश जाएं या मिजोरम जाएं, ठीक है ना, इससे देखिए प्रशांत किशोर जो पहचान बनाना चाहते हैं और तेजस्वी यादव ने जिस स्पेस को छोड़ रखा है, तेजस्वी यादव के छोड़े स्पेस को यदि प्रशांत किशोर भरने की कोशिश करते हैं तब यह बात मानी जाएगी कि प्रशांत किशोर अभी संघर्ष के लिए तैयार हैं। नहीं तो ये जम्मू कश्मीर और ये महाराष्ट्र संघर्ष के लिए तो तैयार हैं, तभी बड़ी बैठक भी हुई थी नहीं, युवाओं के बैठक साथ। तो देखिए और जीविका दीदी का काट वहां पर उन्होंने बता दिया क्या है जीविका दीदी कि का? जीविका दीदी का क्या काट होगा। और काट वो ये बता रहे हैं कि हाँ। जब वो यूथ को संबोधित कर रहे थे, कई सारे युवा आए थे, जबकि आना 100 ही लोगों का था, लेकिन जब हमने वहां पे हम लोग भी गए और हमने जब देखा तो पूरी संख्या में अच्छी खासी तादाद में वहां पर युवा आए थे और उन्होंने बता दिया कि अब जीविका दीदी का काट क्या होगा। तो प्रशांत किशोर ने ये कहा कि अब उनका जो फोकस हमें दिखा वो फोकस था उनका युवाओं पर। उन्होंने ये कहा कि अब हम हर वार्ड में 5 युवाओं को तैयार करेंगे। नहीं, हम अगर देखें जीविका तो दीदी वोट दिलवा सकती हैं तो हमारे युवा उनको वोट दिलवाने से रोक भी सकते हैं। देखिए समरीन जी, एक बात बिल्कुल समझनी जी, चाहिए जी। कि पेड वर्कर और पॉलिटिकल वर्कर नहीं, ये पेड नहीं होंगे, नहीं ये भी नहीं, उन्होंने हाँ बिल्कुल हाँ स्पष्ट नहीं किया तो है। पेड वाले में तो देख गच्चा खा गए ना, पेड वाले में गच्चा खा गए ना। तो अब अलग रणनीति हाँ है, तो पेड वाले में अलग गच्चा, हाँ, स्ट्रैटेजी, हाँ तो अलग ठीक तैयारी है, है। तो ठीक है। जम्मू कश्मीर कहाँ, पहले बिहार में देखे ना, खरमास की बात कर क्या रहे हैं? बिहार में देखना होगा आएंगे कि नहीं आएंगे, कब हाँ, बिल्कुल आएंगे, हाँ, मीटिंग्स तो- कर रहे हैं, हाँ, नहीं, शेखपुरा हाँ, में बाहर है। ठीक है। तो ये देखिए आज कन्हैया बिलारी ने देखिए कल ही उन्होंने एक पोस्ट किया था कि भाई जो पाटलिपुत्रा कॉलोनी में ऑफिस है वहाँ ताला लटका हुआ है। तो उन्होंने ये भी लिखा है खरमास के बाद कुछ हाँ होने तो जा ताला रहा नहीं है। लटकना चाहिए, ताला नहीं लटकना तो चाहिए। पूरी टीम को हाँ, हाँ नहीं ताला तो वो उनका कार्यालय भी नहीं है, वहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती नहीं, अरे भाई जनसुराज का कार्यालय वही नहीं, है। जनसुराज का वो कार्यालय नहीं कहाँ है, है वहाँ ताला तो नहीं फिर है। बता दीजिए जनसुराज का नहीं, वो कार्यालय, कैंप में ताला लगा जनसुराज का हुआ है। कार्यालय कहाँ है? पाटलिपुत्रा तो पाटलिपुत्रा, लड्डू गोपाल के ठीक अच्छा सामने। वहाँ कार्यालय नहीं, ताला नहीं लगा हुआ। हाँ, वहाँ चलिए, ताला नहीं, वहाँ वहाँ तो ताला, लोग बैठते हैं। वहाँ ताला नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की बात के बिना बात तो खत्म होती नहीं। ठीक है, बात हुई थी। नहीं, मैं एक ये और विधायकों की एक फोटो भी निकल के आई थी। हाँ, और उन्होंने कहा देखिए जो फोटो निकल कर आई थी आलोक जी पिछले हफ्ते, मतलब जो बीता हफ्ता है, उसमें दिखाई पड़े कौन? माधवानंद, उसमें दिखाई पड़े आलोक सिंह
और उसमें दिखाई पड़े रामेश्वर महतो, और उन लोगों ने कहा कि हम एक हैं। ये नहीं कहा कि हम उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक हैं, एनडीए की एकजुटता, ये नहीं कहा कि आरएलएम। और देखिए भीतर की खबर ये है जिसे बताया जाना आवश्यक है कि दीपक प्रकाश का मंत्री बनाया जाना किसी को पसंद नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी थी, ठीक है। जब एक को बनाते तो दूसरा भी दकता, अब तीनों भी दक गए हैं कि एक विधायक जो बने हैं उन्होंने यह शर्त रखी थी कि हमें 6 महीने के लिए मंत्री बनाना है, और वह इस बात को लिखितनामा में देने को तैयार थे, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने लिखितनामा में लिया था कि एक एमएलसी की सीट दी जाएगी, जिसके कारण ही दीपक प्रकाश मंत्री बने, कि वह विधायक जी यह लिखने को तैयार थे कि 6 महीने के बाद हम इस्तीफा दे देंगे। तो बताइए यह संभव होता है क्या? यह संभव होता है? तो कहिएगा तो नाम बता देंगे। हाँ, नहीं, नाम मैं नहीं बताना चाहता, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कहा जाएगा कि हमने कहाँ कहा था, लेकिन जो बात सच है वो सच है। हाँ, जो बात सच है। अरे वो ना गंगा वाले ना दरभंगा वाले ना, हम गंगा वाले दरभंगा वाले छोड़िए ना। अब देखिए, अब ये तीनों कहाँ, कोई विदेश चले गए थे, कोई महाकाल भी गए, कोई वहां भी गए, ठीक है ना, कोई दिल्ली का सोगा में थे। हाँ, तो उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी तो, और देखिए पवन सिंह भी खेला खेल रहे हैं, ठीक है ना। बात वहीं फंसेगी, बात फंसेगी कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे, दीपक प्रकाश विधान परिषद जाएंगे, दोनों होगा कि एक होगा। एक बात बताते हैं, जब आपने पवन सिंह की बात की जी, पवन सिंह का जब तक ज्योति सिंह से सेटलमेंट नहीं हो जाएगा, बीजेपी उनको टच से मस सिक्योरिटी दे दी, अलग बात है, वो तो लखनऊ वाले अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं। लखनऊ में उनका नया घर बना था, फ्लैट था, उसमें शिफ्ट हो गए। जब तक ज्योति सिंह से उनका सेटलमेंट नहीं हो जाएगा, वो किसी हाउस में नहीं जाएंगे, किसी हाउस। हाँ, क्योंकि बीजेपी उनके चक्कर में अपना कितनी नहीं नकराएगी, क्योंकि फिर वो महिला अलग है। समझ रहे हैं कैसे बिहार चुनाव के पहले क्या माहौल गरमाया था, 2 ही दिन में टोटल लोग पूछ रहे। अच्छा, एक और उत्तराखंड कैसे, एक और चर्चा है जिस पर आप मतलब प्रकाश डालेंगे, आरसीपी सिंह को लेकर। देखिए, हमारी जानकारी में तो यह बात सच नहीं है, लेकिन चूंकि जनसुराज देखती हैं, समरीन जी आप जेडीयू देखते हैं, कि आरसीपी सिंह क्या फिर से जेडीयू में लौट रहे हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक, हमारी जानकारी को आप कंट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो अपने सूत्रों से मालूम किया कि जेडीयू में इस तरीके की कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ नेता जिन्हें इन चार से बैर है, ये 4 अच्छे नहीं लगते हैं। कौन 4 है समझ ही रहे हैं, वो चाहते हैं कि पुनर्वापसी हो जाए। हाँ, क्योंकि जैसे वो आएंगे ये चारों साइड हो जाएंगे, ये चारों, हाँ बिल्कुल। और अभी देखिए जेडीयू आरसीपी सिंह अभी है नहीं यहाँ, नहीं, आरसीपी सिंह से प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई नहीं, अभी है नहीं, नहीं उस बैठक में थे, नहीं उस बैठक में तो नहीं थे, वो तो युवाओं के साथ बैठक थी। नहीं, युवाओं के साथ तो कई बूढ़े लोग भी दिखाई पड़ रहे थे। हाँ, लेकिन आरसीपी सिंह है नहीं, इतना बचाव मत कीजिए, युवाओं के साथ, मेरी बात, हाँ, युवाओं के साथ कई बुरे लोग दिखाई पड़ रहे थे। नहीं, उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी हम नहीं हैं, जब हम आएंगे तो फिर खुलकर बात। लेकिन हमारी जानकारी है कि 10 दिनों पहले प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की लंबी मुलाकात हुई है। हमारी जानकारी तो ये है, मैं भी कुछ खबर रखता हूँ, ठीक है, मैं भी कुछ खबर, बिल्कुल। हाँ, अभी क्योंकि नया साल आया है जी, अभी तो बहुत विवाद, तो पूरी खबर तो हो गई, विवाद है, विवाद हो रहा है, विवाद आगे चलेगा भी, खबरें आती रहेंगी। तो इस बिहारी हफ्ता को हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगले हफ्ता फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ चटपटी कहानियों के साथ, कुछ अंदर की कहानियों के साथ, कुछ बातों के साथ जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। तब तक देखना होगा, दोनों जो नेता बिहार के कई गायब हैं वो बिहार आने की कृपा करते हैं, या इस हफ्ते भी हमको उनको बिहारी हफ्ता में लेकर एहसान लेना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।